वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अकवर्ड। हाई स्कूल का मेरा पहला साल मेरे लिए बहुत अजीब रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद जूनियर हाई स्कूल में मैं अपनी क्लास का टॉपर था। तो जूनियर हाई स्कूल में क्लास में टॉप पे फिनिश करने के बाद जो सीनियरिटी मैंने जूनियर हाई स्कूल में इंजॉय की थी वो सीनियरिटी मेरी ख़त्म हो गई और जब मैं नए स्कूल में गया तो वहाँ मैं फ्रेशमैन था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से डबल था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और मेरे लिए सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई जब मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया और मुझे कहीं और एडमिट करवा दिया गया। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विज़िट दैम। मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना याद करता था कि मैं ज़्यादातर उनसे मिलने के लिए जाया करता था। दे वुड इनकरेज मी to get involved in school activities so that I could meet new people. मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स मुझे इनकरेज करते थे कि तुम नए स्कूल में नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करो। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. मेरे टीचर्स मुझे समझाते थे कि मैं जल्दी ही नए स्कूल के माहौल में एडजस्ट कर जाऊंगा, फिर शायद मुझे अपना नया स्कूल अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा पसंद आने लगेगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब मेरा मन लग जाएगा अपने नए स्कूल में तब भी मैं अपने पुराने स्कूल को और उनके टीचर्स को नहीं भूलूंगा और टाइम टू टाइम उनसे आके मिलता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। मैं उनकी सोच को समझ रहा था कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे पुराने टीचर्स से बात करके कंफर्ट फील होता था। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे को दोपहर में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था हाई स्कूल में एडमिशन लिए हुए। आई हैव सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं घर में डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस। बाहर ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही थी और हमारे घर में एक फायर प्लेस था जिसमें आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. हर बार की तरह मेरी एक पालतू रेड कलर की टैबी कैट मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी। वो आवाज़ निकाल रही थी ज़ोर ज़ोर से। कई बार बीच बीच में वो सिर्फ मज़े लेने के लिए मेरे पेन पे हाथ मार देती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। वो कभी मुझसे दूर नहीं जाती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. मैंने उसको तब बचाया था जब वो एक छोटी किटन थी और शायद उसको भी पता था कि मैं ज़िम्मेदार हूँ उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी मदर बार बार आग में लकड़ी वगैरह या कोयला डाल रही थी ताकि आग जलती रहे
और घर गर्म बना रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक से मुझे किसी अलग सी चीज़ की स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने उसको नोटिस किया। स्मोक पाउरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग के ऊपर से काला धुआं निकल रहा था। द स्मोक began to fill the room so quickly that we could barely see. मैंने जब नोटिस किया, जल्दी ही इतना धुआं उस कमरे में भर गया कि हम देख भी नहीं पा रहे थे। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. फ्रंट डोर की तरफ अपना रास्ता ढूंढते हुए हम अपने बाहर के आंगन की तरफ भागे। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. जैसे ही हम घर के बाहर निकले, पूरा छत आग की लपेट में घिर चुका था और बहुत जल्दी आग पूरे घर में फैल रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department. मैं पड़ोसियों के घर भागा डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए। While I watched my mother run back into the house. तभी मैंने अपनी मदर को घर के अंदर जाते हुए देखा। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. मेरी मदर घर के अंदर गई और एक छोटा मेटल बॉक्स जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके बाहर आई। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने मेटल बॉक्स नीचे गिरा दिया और एक ट्रेस स्टेट में, यानी पागल सी लग रही थी, वो दोबारा घर के अंदर भाग गई। आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था।